आपके, हमारे और न जाने और कितने ऐसे सोशल मीडिया को यूज़ करने वालों के लिए इतनी अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पर वो बेंच जो कि खुद सीजेआई चंद्रचूड़ हेड कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसी रिस्पाइट, ऐसी रिलैक्सेशन हमारे लिए लाकर दी है जिसका न जाने कितना बेजा और गलत इस्तेमाल हम सब लोगों के खिलाफ इन आने वाले चुनावों में मोदी सरकार करने की सोच रही होगी। और उसको देखने के बाद यही लगता है कि वो बिल्कुल एक पत्रकार ने जो सीजेआई चंद्रचूड़ से ये बात पूछी कि अब देश की जनता के लिए उनको कैसे आप विश्वास दिलाएंगे, और जो उनका जवाब था वो बिल्कुल सही था। सर, कैसे देश के लोगों को आप भरोसा दिलाएंगे कि किस तरीके से न्यायपालिका उनके साथ है? मेरे कार्य से देश के लोगों को, नागरिकों को मैं विश्वास दिलाऊंगा, शब्दों से ही केवल नहीं पर कार्य से। जी। इसी के साथ आपको ये बड़ी खबर मैं आप बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, मोदी सरकार के उस नोटिफिकेशन को स्टे लगा दिया है जिसमें कि उन्होंने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने की बात कही थी अपने आईटी रूल्स के अंडर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर स्टे तब तक लगा रहेगा जब तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट का इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। अब आप सोचिए कि क्या कुछ करने की कोशिश हो रही थी बिल्कुल ठीक चुनावों से पहले। 20 मार्च की ये खबर मैं आपको बता रही हूँ, जब ये इस तरह का गैजेट लाया गया था, नोटिफिकेशन लाया गया था, क्योंकि चुनाव अब आने वाले हैं और चुनावों के दौरान कितनी सारी ऐसी खबरें होंगी जो कि हम बताएंगे। इन लोगों के कितने गलत इंफॉर्मेशन, जो इतना झूठ का प्रचार करते हैं, उसका फैक्ट चेक करके हम लोग आपके सामने सही खबर बताते हैं। कितने लोग सच्चाई बताएंगे, और उसको इन लोगों के पास पावर थी उस नोटिफिकेशन के तहत कि वो किसी की भी खबर को अपनी फैक्ट चेक यूनिट के हिसाब से कह दें कि ये तो गलत है, झूठ है। उसको फिर वो लोग प्रेशराइज करेंगे, उसको पहले झूठ का स्टैंप लगाकर प्रेशराइज करेंगे कि वो शख्स अब अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उस खबर को हटाए, उस खबर को उतारे। और ऐसा नहीं किया तो जो उसको एक इम्प्यूनिटी मिल रही है कि उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग ना हो, वो हट जाएगी। मतलब आप सोचिए कि सरकार ही ये तय करेगी बैठ के कि क्या सच है और क्या झूठ है। कोई खबर जो उसके खिलाफ होगी, जो उनके झूठ को बता रही होगी, उसका भी झूठ और सच तय सरकार करेगी। उनको फोर्स करेगी कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको हटाएं, यानी कि खबर बेसिकली आप हटा दें, आप गिरा दें उस खबर को, और आप मान ले बेसिकली कि आपने जो भी खबर दिखाई वो झूठी है, क्योंकि इनका नोटिफिकेशन ऐसा कहता है। और ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर एक और तलवार ये लटकेगी कि जी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कानूनी कार्रवाई इनकी कैसी होती है हमने तो पहले पास्ट में हमेशा देख ही लिया है। पत्रकारों को, आलोचकों को किस तरह से जेल में डालने की एफआईआर करके ये लोग कोशिश करते हैं। तो अब ये देखिए, लाइव लॉ के हवाले से मैं आपको खबर बता रही हूँ कि सीजेआई की जो ये बेंच थी, 3 जस्टिसेस की बेंच थी, जिसमें कि जिसको लीड कर रहे थे सीजेआई चंद्रचूड़, उन्होंने इसको स्टे लगाया। और वो स्टे लगाने से क्या राहत आप सबके लिए है। देखिए, आप सब सोशल मीडिया यूजर्स हैं, आप सब लोग बहुत सारी खबरें शेयर करते हैं, बहुत सारे पोस्ट करते हैं, आप सब लोगों के लिए खबर है। और ये पिटिशन, स्पेशल लीव पिटिशन थी जो कि दायर करने वाले और कोई नहीं बल्कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा थे। तो ये देखिए, गुरुवार को यानी कि 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार यूनियन के जो नोटिफिकेशन था एक फैक्ट चेक यूनिट को लेकर, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी है। और ये जो फैक्ट चेक यूनिट बनाने की बात कर रहे थे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के हवाले से हो रहा था, जिसमें अमेंडमेंट रूल्स 2023 स्टे जो है उन्होंने कहा वो तब तक रहेगा जब तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट आखिरकार ये फैसला नहीं कर लेता है कि ये जो चैलेंजेस हैं आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2023 को लेकर, क्योंकि उसको चैलेंज करते हुए ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जा चुकी है जिसके ऊपर कोई फाइनल फैसला नहीं आया है कि आखिर ये आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2023 सही भी है कि नहीं, और इसके अंदर कई सारे चैलेंजेस हैं। उसके ऊपर जब तक ये फैसला नहीं कर लेगा वो कोर्ट, तो फिर आप ये इस तरह का नोटिफिकेशन उसी आईटी रूल्स के अंडर कैसे ला सकते हैं जो ऑलरेडी इस वक्त कोर्ट में है, यहाँ पे सबज्यूडिस है, जिसके ऊपर ऑलरेडी चैलेंज चल रहा है कि वो सही भी है कि नहीं है। सो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सीधे स्टे लगा दिया है। कल ही आपको मैं दिखा देती हूँ कॉपी उसकी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफाई किया था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को एफसीयू के तहत। उनको कहा था कि जो उनका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है पीआईबी जो कि सरकार का है, उसको अब उन्होंने फैक्ट चेक यूनिट का नाम देंगे, यानी कि एफसीयू। उसका काम क्या होगा, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया पर इन रिलेशन टू द बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, यानी मोदी सरकार क्या कर रही है, उसका कोई भी बिजनेस, उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी सोशल मीडिया यूजर पोस्ट करता है, वीडियो बनाता है, उसके बारे में कुछ लिखता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऐसी डाली जाती है जिसको कि इनके सरकार के ही अपने फैक्ट चेक यूनिट उस पर फ्लैग लगा देता है कि भैया ये तो फेक न्यूज़ है, मतलब वही तय करेंगे कि फेक न्यूज़ क्या है। और वो अगर उसके ऊपर एक ऐसा
फ्लैग लगा देते हैं कि जी ये तो फेक न्यूज है। तो ये कह रहा है कि इनका जो FCU है अगर किसी भी खबर को फॉल्स और फेक बता देता है, उसको सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को हटाना होगा अपने प्लेटफॉर्म से, और फेलिंग विच अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके ऊपर जो एक सेफ हार्बर है, जो उन्हें बचाने का जो एक इम्यूनिटी मिली हुई है, कि उनके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। कहने का मतलब है कि अगर आपने सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म से वो खबर हटा दी है बताने के बाद कि वो फेक न्यूज है, तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं हटाई तो आपको जो हमने सेफ हार्बर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना करने का दिया था, वो हट जाएगा, और उसके बाद आप फिर अपने ऊपर ही फिर लगे रहिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में, और फिर हो सकता है जेल भी जाना पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंडिंग चैलेंज है बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसको लेकर कोई भी उसके मेरिट को लेकर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया। बस उसका व्यू ये था कि एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है प्राइमा फेसाई ग्राउंड फॉर स्टेइंग द नोटिफिकेशन डेटेड March 20th विच मेक्स द रूल्स ऑपरेशनल। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उसकी मेरिट में नहीं गए कि भैया वो सही है कि गलत है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में है और उसका फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट को तय करना। वो कहते हैं कि ऑलरेडी क्योंकि उसको चैलेंज किया जा चुका है, तो एक प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टिया हम इस जो हमारे सामने जो पिटीशन आई है इसके हवाले से हम स्टे लगा सकते हैं उस नोटिफिकेशन पे, क्योंकि अभी तक यही तय नहीं हुआ है कि वो जो IT रूल्स हैं वो सही है कि गलत। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का 11 मार्च का वो ऑर्डर जो है वो सेट असाइड किया, refusing to stay the implementation of the rules and the consequential order following the center to notify the FCU। अब देखिए यहाँ पर एक कैच है, इसको समझने की जरूरत है। 11 मार्च को क्या हुआ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि जो सरकार का जो फैक्ट चेक यूनिट है वो ना इस्टेब्लिश हो सके या उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन ना आ सके, इसको लेकर कोई केस नहीं है। यानी वो बेसिकली हरी झंडी दे रहे थे कि सरकार FCU अपना फैक्ट चेक यूनिट ला सकती है, भले ही वो केस उनकी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और उसको चैलेंज किया जा चुका है। 11 मार्च को जो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि शुरुआत में जो मैंने CJI और सुप्रीम कोर्ट का जो इस बात का रेफरेंस दिया वो यहीं पर आता है कि ऐसी रूलिंग आ जाने के बाद भी, ऐसा ऑर्डर 11 मार्च को ही आ जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को साइड रख दिया। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा था, जो मना कर दिया था कि जी हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड द कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर अलाउइंग द सेंटर टू नोटिफाई द FCU, उसको हम लोग स्टे नहीं करेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर ही नहीं किया। इस मामले में कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया कि जो रूल्स को चैलेंज किया गया है ना, वो ऑलरेडी बहुत ही सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं जो कि रेज करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो कह दिया है कि जी नोटिफिकेशन आप जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे कैसे जारी कर सकते हैं, हम उस हिसाब से अपना ये फैसला नहीं देंगे, क्योंकि वो जो जिस वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टे लगाने के लिए अर्जी दाखिल की गई है इन सारे रूल्स के ऊपर, वो अपने आप में बहुत ही बड़े संवैधानिक सवालों को खड़ा करती है, जिनके ऊपर विचार होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, जिसके बारे में बात होनी चाहिए। The impact of Rule 31B5 as amended by in 2023, जो इन्होंने 2023 में जो अमेंडमेंट किया है उस पूरे रूल में, उसमें जो इम्पैक्ट होगा रूल 31B5 का किसी के भी फंडामेंटल राइट और उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर, वो हाई कोर्ट के एनालिसिस में फॉल करता है, ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। तो इसीलिए आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये बेंच में आपको बता दूं कौन कौन इस बेंच में मौजूद थे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और साथ ही जस्टिस मनोज मिश्रा। ये वो स्पेशल लीव पिटिशन जो कि कुणाल कामरा की तरफ से और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और साथ ही एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स चैलेंजिंग द रिफ्यूजल ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट डाली गई थी, वो सुन रहे थे। पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट अब जरा सुनिएगा, ये बहुत गौर करने वाली बात है। इसी से आपको समझ में आएगा कि अगर ये मान लीजिए स्टे नहीं लगता तो क्या हो सकता था। Appearing on behalf of the comedian Mr. Kunal Kamra, senior advocate Darius Khambata submitted, उन्होंने पहला एक पॉइंट ये दिया कि जो FCU है ओनली फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर अदर्स इज आर्बिट्ररी, कि भैया गवर्नमेंट के पास तो अपना फैक्ट चेक यूनिट होगा, केंद्र सरकार के पास तो अपना फैक्ट चेक यूनिट होगा, लेकिन और किसी के पास भी ऐसा फैक्ट चेक यूनिट नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही आर्बिट्ररी टाइप का फैसला है ना, कि आपने अपने आप से तय कर लिया आपके पास फैक्ट चेक यूनिट होगा, आप बता देंगे कि कौन जो है फॉल्स है, कौन जो है फेक खबर कर रहा है। किसी और के पास कोई भी फैक्ट चेक यूनिट है ही नहीं। इट्स ओनली द यूनियन गवर्नमेंट दैट हैज इट। सेकेंड पॉइंट उसमें यह था कि फैक्ट चेक यूनिट का मतलब यह होगा कि सिर्फ जो सरकार है
उसी का वर्जन जो है अलाउ किया जाएगा कि सरकार ने कह दिया, किसी चीज पे हाथ रख के कह दे कि झूठ है तो वो झूठ मानना पड़ेगा, भले दिन को वो रात बता दे तो आपको मानना पड़ेगा जी रात है, क्योंकि जी केंद्र सरकार, मोदी सरकार ये बात कह रही है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट ये था कि जो इलेक्शंस अभी हाल फिलहाल आ रहे हैं, हम इलेक्शन वाले दौर में इस वक्त हैं, वहीं पर ये जो फैक्ट चेक यूनिट है वो एक ऐसा टूल बन जाएगा, वो एक ऐसा जरिया बन जाएगा केंद्र सरकार के लिए, ताकि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि वोटर्स तक जानी चाहिए, जो कि सच हो, उसको कंट्रोल कर सकती है। इसी तरह से कि जी आप सोशल मीडिया से हटाइए क्योंकि हमें कह रहे हैं झूठ है, और अगर नहीं हटाया तो आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, ऐसे डरा के ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि वाई इज द एफसीयू इज ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एफसीयू है, फैक्ट चेक यूनिट है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्यों नहीं है? वाई इज इन देयर सम इंडिपेंडेंट बॉडी? कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हो सकती है ना जो कि सब लोगों के लिए फैक्ट चेक कर सके, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं, और वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सरकार अपनी ही खबरों को, अपनी ही इंफॉर्मेशन को खुद ही सच और झूठ बताने में लगी हुई है। इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट फेक न्यूज, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जी फेक न्यूज को आपको जो है डिस्करेज करना और आपको उस पर रोक लगानी है, तो फिर सभी लोग अफेक्ट होते हैं ना फेक न्यूज से, तो फिर सबके लिए होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल को वो बल्कि ज्यादा अफेक्ट करती है बजाय कि किसी सरकार को वो अफेक्ट करे। इलेक्शंस अभी आ रहे हैं, ये ऐसा समय है जब पब्लिक को पूरा एक्सेस होना चाहिए हर तरह की इंफॉर्मेशन जो कि केंद्र सरकार से जुड़ी हो, बल्कि ये नहीं कि कोई फिल्टर करके आप लोगों के सामने फैक्ट्स, छन्नी लेके छान कर आप लोगों के सामने फैक्ट्स दिखाए जाएं। ये तो बल्कि और भी ज्यादा ऐसा तरीका है, ऐसा समय है जब जनता के पास और भी ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर खबरें, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, पर ये छानने पर लगे हुए उन खबरों को अपने हिसाब से आप तक जो भी खबरें पहुंचे वो ये ऐसा एक गजट लाने के चक्कर में थे। मिस्टर खंबाटा ने मेन प्रॉब्लम बताई कि इस एफसीयू मैकेनिज्म में क्या है, क्योंकि ये जो है वो केंद्र सरकार जो कि मोदी सरकार है उसको पूरा कंट्रोल देने के लिए हेल्प करती है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक कंज्यूम करे वो सरकार तय करे। ऐसा करने से यूनियन जो है वो बेसिकली अपने ही केस का जज बन जाती है कि जी आप ही के ऊपर केस है, आप ही उसमें कटघरे में खड़े हुए हैं, और जजमेंट भी कौन दे रहा है? आप ही कोर्ट है। तो वो कह रहे हैं द रूल्स मेक सेंट्रल गवर्नमेंट द आर्बिटर ऑफ ट्रूथ रिगार्डिंग फैक्ट्स रिलेटिंग टू इटसेल्फ। खुद के बारे में ही जो है सच पता चलना चाहिए लोगों को कि उनके बारे में सच क्या है, और वो खुद ही अपना सच बताने पर खुद ही अपने हिसाब से लगी हुई है। सो यू अंडरस्टैंड कि कहां पर क्या इशू था इसमें। और साथ ही बेंच को यह भी इन्फॉर्म किया गया कि ये जो फैक्ट चेक यूनिट है ये बहुत ही जल्दबाजी में नोटिफाई की गई, कल ही एम्फोसाइज किया कि ये द सेम वाजंट डन फॉर वन एंटायर ईयर, पूरे एक साल तक तो ऐसा नहीं किया गया, बस कल ही किया गया, बिल्कुल अभी की अभी, बहुत जल्दबाजी में सब चीजें की गई। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो रूल्स आए थे केम इनटू फोर्स ऑन April 6, 2023, एक साल हो चुका है उसको, पिटीशन फाइल की जा चुकी है उसी साल अप्रैल में ही, और सॉलिसिटर जनरल ने अग्री कर दिया था कि एफसीयू वुड नॉट बी नोटिफाइड अंटिल द हाई कोर्ट डिलीवर्ड अ फाइनल जजमेंट। खुद ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ठीक है, इसको हम तब तक नोटिफाई नहीं करेंगे जब तक कि हाईकोर्ट की तरफ से इस पर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता। एक साल तक ये लोग शांत बैठे थे, अप्रैल में ये हुआ था पिछले साल, और तभी इसको लेकर चैलेंज किया जा चुका था कोर्ट में, लेकिन अभी ये जल्दबाजी में देखिए इस तरह का लेकर आए हैं। मिस्टर खंबाटा ने ये बात कही कि पीआईबी का जो नोशनल रोल है वो ये है कि वो ऑब्जेक्टिव दे और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन अब जो पीआईबी उसका काम ये होगा कि वो इंटरमीडियरीज को डायरेक्ट करे कि भैया वो कोई भी फॉल्स कंटेंट जो है अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे जो कि सेंटर के बारे में है, यानी मोदी सरकार के बारे में है। सो इट वाज फर्दर हाईलाइटेड कि ऐसे इंटरमीडियरीज के जो यूजर्स है, जो कंज्यूमर्स है, उनके पास कोई रेमेडी नहीं होगी कि वो चैलेंज कर सके कि आखिर इस कंटेंट को क्यों हटाया गया। इन रूल्स को चैलेंज करते हुए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया था, जिसने एक स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर किया था। जस्टिस जीएस पटेल ने यह प्रपोज किया था कि अमेंडमेंट को ही स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। वहीं जस्टिस नीला गोखले ने रूल्स के फेवर में अपना फैसला दिया था और ये कहा था कि उसके अंदर कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए, कुछ पर्टिकुलर प्रोटेक्शंस होने चाहिए। जो थर्ड जज थे टू हुम द मैटर वाज रेफर्ड, जस्टिस एएस चंदुरकर, उन्होंने अमेंडमेंट को स्टे करने से ही साफ मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि भैया आप मतलब अमेंडमेंट को हम स्टे नहीं करेंगे, हम इसको हियर करेंगे लेकिन हम इस पर स्टे नहीं लगाएंगे। सीनियर काउंसिल ने फिर आर्ग्यू किया कि कोई रैशनल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि आखिर एफसीयू को आप इतनी जल्दबाजी में क्यों नोटिफाई करने पर तुले हुए हैं। ये देखते हुए कि जो थर्ड जज का डिसीजन था वो स्प्लिट वर्डिक्ट पर था और वो अवेटेड था 9 से 10 महीने तक।
This position has continued. Why the haste? The third judge is hearing from April 15th. We can wait for the judgment ना. 15 अप्रैल से वो सुनेंगे जो थर्ड जजमेंट है, जो थर्ड जज है वो बेसिकली 15 अप्रैल से सुनने वाले हैं इस केस को. तो तब तक आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते? ये इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है कि आपने इतना भी इंतजार नहीं किया? लेकिन 9 से 10 महीने तक तो आप आराम से इंतजार कर रहे थे. आगे कोर्ट में ये बात रखी गई कि एक इलेक्टोरल साइकिल जो होता है, जब चुनावी दौर चल रहा है तो 2 वर्जन हमेशा किसी भी बात को लेकर एग्जिस्ट करते हैं. एक, और वो जो 2 वर्जन है वो सिटीजन्स के ऊपर छोड़ देने चाहिए कि वो उसमें से चूज करें. दिस इज द वर्स्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस दिस रूल. ये सबसे गलत टाइमिंग है. बल्कि चुनाव आ रहे हैं तो ऐसा रूल इंट्रोड्यूस करना तो सबसे गलत टाइमिंग है, जब पब्लिक को ही ये डिटर्मिन करना है कि सरकार का सच क्या है या फिर सरकार की जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल में वो कितनी सही है, उसको लेकर सच क्या है वो उनको खुद डिटर्मिन करना है. तो काफ़ी देर तक ये सारी पॉइंट्स इसमें रखे जाते रहे सुप्रीम कोर्ट में, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये जो है हम इसको स्टे लगा रहे हैं जब तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट का हियरिंग करके और उनका फैसला नहीं आ जाता इन अमेंडमेंट ऑफ रूल्स को लेकर. तो आप सोचिए कितनी जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें, सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद सोशल मीडिया पर आने वाला जो सच है वो मोदी सरकार को बहुत परेशान करता है. सोशल मीडिया पर चल रहे बहुत सारे चैनल्स, पेजेस गोदी नहीं बन रहे हैं, और इसीलिए हम आपको लगातार कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमें इस तरह से सपोर्ट करना है कि हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने हैं. हमें सब्सक्राइब करना है, अपने आसपास के दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम. आप देख रहे हैं कि कैसे साम दाम दंड भेद की कोशिश हो रही है, कैसे भी करके बस रोक लगा दी जाए ऐसे सब लोगों पर जो कि गोदी बनने को राजी नहीं है. अब दायित्व आप लोगों का है कि जब आप चाहते हैं कि पूरा गोदी मीडिया ना बन जाए, ऐसे में और पावरफुल ऐसे सभी प्लेटफॉर्म्स को बनाने का जिम्मा आप उठा लीजिए. सत्यमेव जयते.